दूसरा सवाल आपका है कि क्या एक मेकअप मैन को या वुमेन को कोई कोर्स करना चाहिए या फाइन आर्ट का कोर्स करना चाहिए। देखिए, आपके सवाल में ही एक सवाल मैं उठा देता हूं कि मेकअप मैन या वुमेन इज लाइक पेंटर। अगर वो पेंटर के लेवल का बंदा है या बंदी है तो पेंटिंग तो आनी चाहिए। स्केचिंग की शायद इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर स्केच हो कोई तो लाइट और शैडो और शेड्स, ये तीन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मासिस कैसे निकालते हैं, मासिस मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मासिस मतलब जो एक भराव जो होता है, लाइट और शेड्स का जो एक गहरा हिस्सा, उभरा हुआ हिस्सा, वो कैसे निकालते हैं। मेकअप एक पेंटिंग है। चेहरा जो है वो हमारा, हम जब पेंटिंग करते हैं वो 2D होता है, कैनवस हो या पेपर हो, वो बराबर एक 2D होता है, सरफेस होती है, लेकिन उसके अंदर भी हम डेप्थ देते हैं। आप लोग तो फिर भी लकी हैं कि एक मेकअप वाले को डायरेक्ट एक किसी के बंदे का चेहरा मिल जाता है पेंट करने के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पेंटिंग या कह लीजिए शेडिंग शब्द यूजुअली जो है वो आप लर्न जरूर करें। अगर मेकअप मैन को और अच्छा करना है या मेकअप मैन को अपनी अहमियत बढ़ानी है तो उसको फाइन आर्ट का या कह लीजिए पेंटिंग का या कह लीजिए कलरिंग का या कह लीजिए शेडिंग का कोई भी कोर्स, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, यानी कि उसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए। कलर्स की बहुत बड़ी ताकत मेकअप उसको चाहिए होती है। जैसे मैं यहाँ पे मैं उन ब्यूटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ जो शादी में महिलाओं को या फीमेल को या उनको गोरे चिट्टे बना रहे होते हैं, मैं उस मेकअप मैन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिल्म वाले मेकअप मैन की बात कर रहा हूँ कि उसको लाइट की सेंस होती है, उसको कलर कॉम्बिनेशन या कलर कंट्रास्ट की नॉलेज होती है। अगर आप देखें तो एक फिल्म के अंदर मान लीजिए कोई एक गांव की गरीब औरत है तो वो खूबसूरत थोड़ी बनानी होती है, तो उसको बदसूरत भी कैसे बनाएं। एक 40 साल की औरत को आपको 60 साल 70 साल की औरत बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। तो आपको सब पता होना चाहिए। तो कैसे पता होगा, ये होगा वही फाइन आर्ट या कह लीजिए पेंटिंग कि कहाँ कहाँ पे गड्ढे पड़ते हैं, उसमें वो कौन सा कलर है, लाइट जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वो जो डार्क कलर आपने लगाया कितना लाइट हो जाएगा, या आपने बहुत लाइट कर दिया, तुमने दिखने में तो वैसे मेकअप जब आप कर रहे हो तो लाइट नहीं होती है, तो वो आपका बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है कि हाँ ठीक है बहुत हो गया, लेकिन जैसे लाइट पड़ती है वो आपका मेकअप किया हुआ गायब हो जाता है। यानी कि आपको लाइट के हिसाब से भी देखना पड़ेगा। इवन जो क्रैक्स होते हैं, देखो मैं इसके ऊपर अगर एक प्रोग्राम बनाऊं तो मेरे ख्याल से 5-6 घंटे का प्रोग्राम बनेगा। मैं सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें एक डिटेल बताऊंगा आपको कि मान लीजिए आपको बुजुर्ग बनाना है तो एक जो झुर्रियाँ पड़ती है ना, झुर्रियाँ, मैंने 99% मेकअप मैन को क्या देखा है कि वो एक डार्क लाइन लगा देता है। विश्वास कीजिए, जो दरारें होती हैं, जो आपकी कह लीजिए जो झुर्रियाँ होती हैं, वो गड्ढे होते हैं, स्किन में गड्ढे होते हैं। जब वो गड्ढा होता है तो लाइट जब पड़ती है तो एक किनारा लाइट होता है, तो उस गड्ढे के एक किनारे पे लाइट एक लाइन आती है बहुत बारीक सी, जो हाईलाइट करता है गड्ढे के ऊपर के हिस्से को। जैसे ये फिंगर है, मान लीजिए फिंगर है, अगर आप देखें तो ये गड्ढा है, इसमें अगर मैं लाइट इधर से डालूंगा तो इसका जो ये अंदर का किनारा, इस एरिया का जो अंदर का एरिया है वो लाइट होगा, और इस एरिया का जो अंदर जाता हुआ हिस्सा है वो डार्क होगा। तभी वो लगेगा कि गड्ढा है। एक खाली ब्राउन लाइन लगाने से या ब्लैक लाइन लगाने से आप झुर्रियां नहीं ड्रॉ कर सकते। ये पता नहीं, मतलब सिर्फ एक लाइन लगाने से नहीं होता। हाईलाइट होती है, बाकायदा हाईलाइट होती है, बाकायदा उसकी शेड्स होती हैं, कलर मैचिंग होती है। जैसे मान लीजिए एक आपका SFX मेकअप जो होता है, भाई किसी को चोट लग गई हो या जो भी है, तो मान लीजिए जैसे यहाँ से एक खरोंच आ गई है, तो वो खरोंच इज लाइक जस्ट लाइक गड्ढा, एक लाइन आ गई है, उस लाइन में भी डिटेल होती है कि बारीक लाइन होती है जो हाईलाइट करती है। जिसको हाईलाइट करना नहीं आता है तो समझो वो एक मतलब मेकअप मैन तो मैं नहीं कहूँगा, वो खाली एक लाइन लगाने से झुर्रियाँ दिखाता है। मैं इस पर बिल्कुल वो नहीं करूँगा। उनको सीखना चाहिए कि डार्क और लाइट का क्या प्ले है, डार्क और लाइट ये जो शेड निकालने की ये क्या कला है। तो मैं बिल्कुल कहूँगा
कि एक मेकअप मैन को फाइन आर्ट का चाहे 3 महीने का कोर्स हो, चाहे 6 महीने का कोर्स हो, या किसी के साथ, किसी पेंटर के साथ, चाहे आप यारी दोस्ती में सीखें या उसके साथ बैठ के उसको ऑब्जर्व करें, कुछ भी करें, आपको बगैर फाइन आर्ट के मेकअप मैन के उसमें मेकअप वाले डिपार्टमेंट में नहीं आना चाहिए। और ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, खुल के कहता हूँ कि जो मेकअप मैन आपके इंडस्ट्री में हैं, जिनको 10-10, 20-20 साल हो गए हैं, उन्होंने फाइन आर्ट का नहीं किया, तो वो थोड़े बहुत जो सीख पाए हैं वो सिर्फ कर करके सीख पाए हैं। उनको सेंस ये भी नहीं पता। कई मेकअप मैन मैंने बोले कि मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ, जो हाईलाइट है उस शब्द को ही भूल जाता है, उसको पता ही नहीं कि हाईलाइट का मतलब क्या होता है। वो कहता है इसके साथ ये आएगा। अपने गुरुओं से सीखा होगा, अपने गुरु को देख देख के उसने देखा कि वो ये लगाते हैं तो मैं भी लगाता हूँ। उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती है। ये मैं बहुत ज़्यादा परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे मेकअप मैन, क्योंकि वो फाइन आर्ट उनका एरिया नहीं होता है, तो इस सब चीज़ें की प्रॉब्लम आती है उनको। इवन जो मेकअप मैन का कॉस्ट्यूम के साथ भी रिलेशन होता है। कॉस्ट्यूम कैसी पहनी है तो उसका स्किन का कलर कैसा करना है, कई बार इसमें भी दिक्कत होती है, कई बार हम लोग ऐसी भी दिक्कत करते हैं। तो मतलब क्या बोलूँ मैं, तो उसमें यही चीज़ आती है कि कॉस्ट्यूम्स के साथ मैच करता हुआ, डे नाइट अलग होता है, इवनिंग अलग होता है, मॉर्निंग अलग होता है, नून अलग होता है, सारे के सारे जो कलर्स होते हैं हमारे, जो स्काई से आते हैं, सूरज की रोशनी, उसके हिसाब से हम कलर्स ऐड करते हैं उसमें। तो उसी के हिसाब से वो कलर सेंस जो है वो सनलाइट के हिसाब से हमारे अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो बिल्कुल कहूँगा, नंबर 1, डायरेक्टर्स में वो सेंस नहीं है कि वो किसी भी मेकअप मैन या वुमेन की इज्जत कर सके, तो वो डायरेक्टर नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, डायरेक्टर को ये सेंस नहीं है कि एक मेकअप मैन की कितनी बड़ी ताकत होती है, उसका कितना बड़ा एरिया होता है, उसकी क्या पोस्ट होती है, कितनी बड़ी पोस्ट होती है फिल्म मेकिंग में, उनको नहीं पता। कई डायरेक्टर्स को लगता है कि डायरेक्टर से फिल्में चलती हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। डायरेक्टर्स को कई बार लगता है कि डायरेक्टर से फिल्में बनती हैं। अकेले कर लो, चैलेंज है, करके दिखाओ। तो ऐसा मत सोचिए, आप हर डिपार्टमेंट को एक अहमियत दीजिए। और मैंने 5-6 जो डिपार्टमेंट दिए हैं, ये पिलर्स हैं, मेन पिलर्स हैं, इसके अलावा फिल्में नहीं बन सकती, और ये लेवल के हैं। आर्ट डायरेक्टर, मेकअप, कॉस्ट्यूम, डीओपी को भी अंधेरे में क्यों डाल देते हैं पता नहीं। और भाई डायरेक्टर अगर एक स्टेज सजा दिया जाए ना, तो डायरेक्टर और डीओपी एक जगह बैठते हैं, एक ही लेवल है। तो डायरेक्टर्स को बड़ी खुश फहमी होती है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो मैं डीओपी से बड़ा हूँ। डीओपी और डायरेक्टर एक लेवल के होते हैं, होने चाहिए। ना मानने को तो आप डीओपी से चाय बनवा लो, चाय मंगवा लो, क्या दिक्कत है उसमें। और किसी भी एडी को आप गले लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप लोगों को फिल्म मेकिंग नहीं आती है तो फिल्म लाइन में मत उतरिए। ये डायरेक्टर जो है एक असिस्टेंट डायरेक्शन की एक एडी बन के एक फिल्म कर लेते हैं, बड़े डायरेक्टर बन जाते हैं एकदम धाड़ से। कुछ तो लिहाज करो यार, कुछ तो समझो। आर्टिस्टिक क्रिएटिव लाइन और टेक्निकल लाइन, 2 अलग अलग लाइन होती हैं। डीओपी क्रिएटिव लाइन का बंदा है, मेकअप क्रिएटिव लाइन का बंदा है, डिपार्टमेंट बता रहा हूँ मैं। डायरेक्टर भी क्रिएटिव बंदा है, वो टेक्नीशियन नहीं है, वो क्रिएटिव है। तो क्रिएटिव में ये जो 5-6 लोग होते हैं, प्रोड्यूसर को छोड़ के, ये सारे के सारे अगर एक जगह पे नहीं काउंट होंगे तो डिपार्टमेंट अधूरे हैं आपके। फिल्म मेकिंग का पूरा एक टीम अधूरी है आपकी। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्लीज़ मेकअप मैन को एक जगह दीजिए। ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है। पोस्टर्स में भी दीजिए, और आपने मेन जो फिल्म के क्रेडिट्स होते हैं उनमें भी सिंगल स्लाइड में दीजिए। तो आपको आई होप कि मैंने दोनों जवाब दे दिए हैं। पहला, आपको वो इज्जत नहीं मिलती है फिल्म इंडस्ट्री में, तो ये डायरेक्टर्स की गलती है। डायरेक्टर्स में जब कमियां होती हैं तो उनको बेचारों को खुद ही नहीं पता, उनको नॉलेज ही नहीं है फिल्म मेकिंग की, उनको नॉलेज ही नहीं है फिल्म की पाइपलाइन की। तो गलतियां उनमें हैं, कमियां उनमें हैं। तो आप परेशान मत होइए।
आप मान के चलिए जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं, अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, वो आपको इज्जत देते हैं या देंगे। तो आप उनसे आप तवक्को भी मत करिए, उनसे आप एक्सपेक्टेशन हटा दीजिए जो आपका नाम नहीं देते हैं। आप खुश होइए, आपने अपना काम अच्छा किया है, आप क्रेडिट बनते हैं। बिल्कुल एकदम आंखें खोल के और आंखें गड़ा के बात करिए सबसे कि आई एम जस्ट द लेवल ऑफ डायरेक्टर, आई एम नॉट, बिल्कुल एक नीचे का तबके का कोई डिपार्टमेंट नहीं है मेरा। आप अच्छे तबके के लोग हैं। सो एक तो वो है, दूसरा फाइन आर्ट। यस, आपको फाइन आर्ट या कह लीजिए पेंटिंग का 3 महीने 6 महीने का एक छोटा सा कोर्स जरूर कर लीजिए। उसके अंदर शेडिंग और कलर मिक्सिंग का, लाइट और शेडो और शेडिंग का, ये जो 3 टुकड़े हैं यही आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। कलर मिक्सिंग वगैरह और इन सब चीज़ों के। तो आई होप कि मैं आपको जवाब दे पाया। कैसा लगा आपको जवाब मुझे बताइएगा। कोई कमी रह गई हो तो आप फिर भी मेरे को बताइएगा, मैं उसका फिर एक बार वापस जवाब दूंगा। नमस्कार।